हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए देखते हैं इसको क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, पहले तो हम ये समझते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ चेंज या फिर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू इट्स प्राइस। मतलब कितना चेंज प्राइस में हो रहा है, साथ ही कितना चेंज डिमांड में हो रहा है, इसके बीच का जो कैलकुलेशन है उसको बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या है? पहला फैक्टर कौन सा आता है? नेचर ऑफ कमोडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब किस तरह का गुड्स है उस पर डिपेंड करता है कि उसका इलास्टिसिटी कैसा होगा। वो ज्यादा इलास्टिक होगा या फिर कम इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब लचीलापन। इट मीन जिसका डिमांड हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। इट मीन उसका डिमांड हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, उसको इलास्टिक बोलते हैं। जिसका डिमांड हम लोग बढ़ा घटा नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। तो पहला क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर वो आपका नेसेसिटी गुड्स है, मतलब बहुत ही आवश्यक गुड्स है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, जैसे कि अनाज हो गया, ओके, डेली यूज हो गए सामान हो गए, तो वो नेसेसिटी आइटम्स है, तो उसका आप डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो इसका डिमांड कैसा होता है? इनइलास्टिक। कैसा आता है? इन इलास्टिक। अगर आपका लग्जरी आइटम हो गया, लग्जरी आइटम हो गया, कंफर्ट आइटम हो गया, ठीक है, लग्जरी आइटम में कार आता है, ज्वेलरी सेट आते हैं, ठीक है, और कंफर्ट आइटम में आपका फ्रिज, टीवी, कूलर, इस टाइप से। तो यहां पे क्या है? दोनों ही केस में क्या होता है? इलास्टिक। दोनों ही केस में कुछ हद तक आपके डिमांड कैसे होते हैं? इलास्टिक होता है। मतलब हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं, मतलब उसका डिमांड बढ़ और घट सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? मतलब विकल्प। आपके पास अगर उस कमोडिटी का एक और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब जस्ट लाइक टी और कॉफी, ओके, तो अगर सब्स्टिट्यूट आपके पास है तो उसका डिमांड कैसा रहेगा? इलास्टिक। जिसका सब्स्टिट्यूट, जिस गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका डिमांड कैसा रहेगा? इलास्टिक। मतलब उसका डिमांड बढ़ घट सकता है। पर जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उसका डिमांड कैसा रहेगा? इनइलास्टिक। कैसा रहेगा? इनइलास्टिक। जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो आपको ना चाहते भी उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इनइलास्टिक। दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर है आपका लेवल ऑफ प्राइस। तीसरा है लेवल ऑफ प्राइस। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा बहुत इजी है, लेवल ऑफ प्राइस। मतलब कितना प्राइस है उसका। तो या फिर उस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा या फिर कम होगा। जिसका प्राइस ज्यादा है उसका डिमांड इलास्टिक रहता है, जिसका डिमांड कम है उसका डिमांड इनइलास्टिक रहता है। कैसे? ओके, देखो यहां पे अगर जिसका प्राइस, इमेजिन कर लो अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, और एक आपको लेस जब प्राइस होगा तो आपको बुक्स खरीदने हैं, तो बुक्स खरीदने के लिए आपका डिमांड को इलास्टिक नहीं करना होगा। मतलब आप ना चाहते हुए खरीद लोगे, कम इनकम रहेगा तब भी खरीद लोगे। पर आपको जब लैपटॉप खरीदना है, बाइक खरीदना है, ओके, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा। उसके डिमांड को इलास्टिक आप कर सकते हो। ओके, आजकल डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, आज नहीं कल लेंगे, कल नहीं परसों लेंगे, मतलब इलास्टिक हो रहा है वहां पे। पर अगर वो बहुत कम दाम में आ रहा है, सस्ता है, तो वहां पे आप इलास्टिक करना नहीं चाहोगे, उसको पोस्टपोन करना नहीं चाहोगे। नेक्स्ट क्या है? चौथा। चौथा है आपका इनकम लेवल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकम लेवल मतलब कंज्यूमर का जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है कि उसका डिमांड इलास्टिक रहेगा कि इनइलास्टिक रहेगा। अगर इनकम ज्यादा है
तो आपका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। मतलब कोई भी चीज को पोस्टपोन नहीं करना चाहोगे, जब चाहोगे आप खरीद सकते हो उस चीज को, क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है। अगर इनकम कम रहेगा, मतलब आपके पास इनकम कम है, तो आप उस डिमांड को इलास्टिक बताओगे, इट मींस आप उसको पोस्टपोन करना चाहोगे, क्योंकि आपके पास उस टाइम में कैश अवेलेबल नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, इस टाइप से। तो जब आपके पास पैसे कम है, इनकम कम है, तो आपका डिमांड इलास्टिक कहलाएगा। जब आपके पास इनकम ज्यादा हो तो डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ कंज्यूमर। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंज्यूमर मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब जो आपको कमोडिटी उस टाइम चाहिए, उसके डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मतलब कितना अर्जेंसी है, इट मींस ओके, जो चीज अर्जेंट है, जो आपका अर्जेंट है, अभी चाहिए, ओके, बहुत जरूरत है, तो उसका डिमांड होता है इनइलास्टिक। मतलब उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। जो आपका अर्जेंट नहीं है, जो आपका अर्जेंट नहीं है, तो उसका डिमांड कैसा होगा? इलास्टिक। उसको आप बाद में परचेस करोगे, उसका डिमांड बढ़ घट सकता है। पर जो कि पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, उसका डिमांड कैसा होगा? इनइलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ यूजेस। नेक्स्ट क्या है आपका? नंबर ऑफ यूजेस। जिस कमोडिटी का नंबर ऑफ यूज ज्यादा है, मतलब उसको हम लोग वेरियस काम में यूज ला सकते हैं, ठीक है, उसका डिमांड कैसा होता है? इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ओके, दूध को हम लोग वेरियस काम में लाते हैं, घर में भी वेरियस काम में लाते हैं, तो उसका डिमांड कैसा होता है? इलास्टिक। जब ज्यादा काम है तो दूध का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जब कम काम होता है दूध का क्वांटिटी घटा देते हैं। मतलब उसका डिमांड कैसा आता है? इलास्टिक। जिसका नंबर ऑफ यूज ज्यादा है उसका डिमांड इलास्टिक रहने वाला है, जिसका नंबर ऑफ यूज कम है उसका डिमांड इन इलास्टिक रहने वाला है। तो ये थे आपके फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।